शहीद सुप्रीम लीडर का जुलूस से जनाजा नजफ अशरफ की गलियों में रवां दवा। लाखों कीदतमंद सड़कों पर मौजूद, हर तरफ इंसानों का समंदर। शुरकाए जुलूस हाथों में ईरान और इराक के कौमी परचम और सुर्ख झंडे थामे मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल और इंतकाम के फलक शुगाफ नारे लगा रहे। हरम इमाम अली रज़ा पहुँचने पर शायान शान इस्तकबाल किया गया। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का अहम सफारती किरदार। मोदी की बदतरीन खारजा पॉलिसी की आलमी सतह पर जग हसाई। मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठने लगे। भारतीय पॉलिसी साजों ने अमरीका की नज़र में चीन के मुकाबिल भारत की अहमियत खत्म होने की निशानदही कर दी। तालिबान रजीम की नाहल पॉलिसियों ने अफगान अवाम को तारीख के बदतरीन इंसानी बहरान के दलदल में धकेल दिया। 74% अफगान अवाम फाका कशी पर मजबूर। पानी का संगीन बहरान पीने के लिए भी मुयस्सर नहीं। मकबूजा कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत को 10 साल बीत गए। मकबूजा वादी के शहरी बुरहान मुजफ्फर वानी का यौम शहादत 8 जुलाई को न भूले। मोदी सरकार भारतीय फिल्म सतलुज बर्दाश्त न कर पाई। फिल्म सतलुज 3 बरस की ताखीर और 3 नामों की तब्दीली के बाद 3 जुलाई 2026 को भारत में रिलीज हुई। 2 रोज बाद ही पाबंदी का शिकार हो गई। फिल्म में भारत में सिखों पर होने वाले मजालिम की झलक दिखाई गई थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी का मुल्क दुश्मन बयानिया मुस्तरद कर दिया। लीपा के शहरी कहते हैं, मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया, कभी फरामोश नहीं कर सकते। इंतशारी गिरोह बयानिए या साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और मालियाती इस्तेहकाम पर आलमी एतमाद मज़ीद मजबूत। मुआशी इस्लाहात और मौसर मुआशी पॉलिसियों से पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी मुसलसल बेहतर हो रही। कम मालियाती खसारा, रिकॉर्ड प्राइमरी सरप्लस और बेहतर कर्जा जाती इंतज़ाम से मालियाती पायदारी मजबूत हुई। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी किक्स पर कोलंबिया को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उधर अर्जेंटीना मिस्र को 3 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने डॉक्टर्स को रेगुलर करने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं कि 89 डॉक्टर्स की मुस्तकिली का मामला काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार था। यकीन है कि ये डॉक्टर पूरी दयानतदारी, लगन और पेशावराना जिम्मेदारी के साथ अपनी खिदमत अंजाम देंगे और आवाम की बेहतरीन अंदाज में खिदमत करेंगे। और फाइल जो आई थी वो डॉक्टर्स की रेगुलराइजेशन का इशू था। चेयरमैन साहब की मौजूदगी में आपने आज डॉक्टर्स की रेगुलराइजेशन की समरी के ऊपर साइन किए और 89 डॉक्टर्स थे। उसकी लेजिस्लेशन पिछली असम्बली ने की थी, उसके अंदर हम खुद शामिल थे। और ये डॉक्टर्स की रेगुलराइजेशन का इशू काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो उसको मौका मिला और आज मुझे खुशी हो रही है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के 89 डॉक्टर्स को रेगुलराइज कर रहे हैं। और इनकी रेगुलराइजेशन से हेल्थ सेक्टर के अंदर हमें मज़ीद तक़वियत मिलेगी, हमें हेल्प मिलेगी और इस तरह के इक़दाम से गिलगित बल्तिस्तान के हेल्थ सेक्टर के अंदर हमें ताकत मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर्स ईमानदारी से अपना काम करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती आबादी, कमज़ोर प्राइमरी हेल्थ सिस्टम और बल्दियाती निज़ाम की गैर फ़ालियत सेहत के शोबे की बड़ी चैलेंजेस हैं। सिर्फ नए अस्पताल बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि बीमारियों की रोकथाम और बुनियादी सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। आज इस पिम्स वही है, हॉस्पिटल वही है। इस्लामाबाद की आबादी 5-7 लाख से 50 लाख हो गई। लेकिन सिर्फ यही नहीं, पूरा आजाद कश्मीर यहां आता है, गिलगित बल्तिस्तान आधा यहां आता है, आधा खैबर पख्तूनख्वा इस पिम्स में आता है। तो आज एक दिन में कोई 7 से 9 हजार लोग पिम्स में एज ए मरीज आते हैं, अपनी अपनी बीमारी को लेकर यहां आते हैं, क्योंकि इस रीजन में ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है।